काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक प्रासंगिक विषय पे। हालांकि ये प्रासंगिक तो आज भी है, लेकिन जिस उद्देश्य से इसकी चर्चा होनी थी उसको थोड़ा सा समय बीत गया है। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत कहीं ना कहीं से आपने जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर ली है, लेकिन एक समेकित जानकारी इसके बारे में सबको नहीं हो पाई है। इस आशय से कुछ अभ्यर्थियों ने, कुछ ऐसे वेतनभोगी कर्मचारियों ने और कुछ ऐसे शुभेच्छु या फिर कुछ ऐसे दर्शक जो हमारा वीडियो देखते रहते हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कुछ वीडियोस बने हुए हैं उनमें कमेंट के माध्यम से, कि थोड़ा सा जो पेंशन का मामला है उसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी कर दी जाए, उस पर थोड़ी सी एक चर्चा हो जाए, जिससे कुछ जो अनसुलझे पहलू हैं, जिनमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो स्पष्ट रूप से एकदम समझ में आ जाए। तो मुझे भी ठीक लगा। थोड़ा सा उसमें विलंब है हालांकि उसकी चर्चा में, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो इसके बारे में चर्चा चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पेंशन के बारे में। पेंशन की चर्चा आज क्यों हो रही है, उसका कारण ये है कि वर्तमान में एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है, और इसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो पहले जो पेंशन चल रही थी उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। अभी इसकी प्रासंगिकता इसलिए आई कि एक यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है। वो थोड़ा सा नए और पुराने को कुछ मिला करके थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने उसको अच्छा बताया है, कुछ ने उसको बेकार बताया है, और कुछ ने, जैसा कि यूपीएस यूनिफाइड स्कीम है, कुछ अच्छा और कुछ गड़बड़ उसको बताया है। तो हम लोग थोड़ा सा तीनों को एक साथ रख करके अगर चर्चा करेंगे, उसकी क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या संशोधन और किया जाए तो बेहतर हो जाए, तीनों के बारे में हम लोग एक समेकित चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली ही लाइन है कि पेंशन पर रार, ओपीएस है सही, बाकी सब बेकार। जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसी को सारे लोग सही बता रहे हैं। सारे संगठन, सारे वेतनभोगी जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो पुरानी पेंशन को ही सही बताते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि पुरानी में फायदा क्या है, एनपीएस में क्या नुकसान है, यूपीएस में क्या फायदा नुकसान है। इसको थोड़ा सा एक शार्ट में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि इनकी नियमावली जो भी इनका है वो सब बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने के लिए, अंतर समझने के लिए यहाँ पे कुछ मुख्य मुख्य बातों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे अगर ओपीएस की बात करते हैं, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसमें पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं है। आपको जो पेंशन मिलनी है उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। कटौती का आशय कि आपके खाते से पेंशन देने के लिए कोई कटौती नहीं की जा रही है। जीपीएफ है उसमें, मतलब एक प्रोविडेंट फंड रहेगा जो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है कि रिटायर होने के बाद आपको वहां से एक फंड की व्यवस्था हो जाएगी। अंतिम वेतन का 50%, जो आपको पेंशन मिलना है वो अंतिम वेतन का 50% मिलना है। मुख्य मुख्य ओपीएस के बारे में यही बातें हैं। अब 2005 से जो स्कीम लाई गई ओपीएस को समाप्त करके एनपीएस, जो एक नई पेंशन योजना लाई गई, उसका क्या सिस्टम है, उसके मेरिट डिमेरिट क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एनपीएस का जो सिस्टम है वो ये है कि आपके खाते से आपका जो वेतन है उससे 10% की कटौती होगी। 10% उसको काट करके आपके एनपीएस वाले खाते में भेजा जाएगा, और उसमें 14% सरकार भी मिलाएगी। जैसे थोड़ा सा यही समझ लेते हैं। आपका वेतन अगर 50,000 है तो 5,000 आपके खाते से काट लिया जाएगा आपके वेतन से, और सरकार लगभग 7,000 रुपए इस पे मिला देगी। मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि 7.4, मोटा मोटा 7 ही हम लोग समझ लेते हैं कि 7 केस में मिल गया, तो 7 5 12,000 रुपए आपके महीने से डिडक्शन हो गया। आपके खाते में 12,000 रुपए ये एनपीएस के खाते में भेज दिया जाएगा। 5,000 आपके खाते से कटेगा, लगभग 7,000 रुपए सरकार इसमें अंशदान करेगी। तब ये जाकर के आपके खाते में पेंशन के लिए सारा सिस्टम बन जाएगा। जीपीएफ की सुविधा यहां पर नहीं है। निश्चित पेंशन नहीं है, जो सबसे बड़ा विरोधाभास है, जो सबसे बड़ी अलोकप्रियता इसकी है वो यही है
इसमें निश्चित पेंशन नहीं है। जो भी वेतन भोगी हैं वो निश्चित पेंशन की मांग कर रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन के बराबर न दीजिए। मांग तो उनकी पुरानी ही है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो पुरानी ना हो, लेकिन इसी में आप निश्चित कर दीजिए कि एक निश्चित पेंशन हमको मिले। और जो ये पैसा कलेक्ट होता है, जो भी 12,000 सपोज दैट ये कलेक्ट हुआ है, ये कहाँ जाएगा? शेयर मार्केट में। सरकार इसका प्रयोग कहाँ करेगी? शेयर मार्केट में इसका प्रयोग करेगी। वहां से जो आपकी अर्निंग बनेगी वो आपके खाते में वो शामिल होती रहेगी, एनपीएस के खाते में वो जुड़ती रहेगी। लास्ट में जब आप रिटायर्ड होते हैं उस समय जितना कलेक्शन बनेगा उस हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। मतलब कि इसमें शेयर मार्केट का मुंह आपको ताकना पड़ेगा। अब लास्ट में जो भी आपका पैसा रहेगा 60% आपको दे दिया जाएगा और 40% जो भी पैसा रहेगा वो आपके खाते में जमा रहेगा। उसी 40% मूलधन पर 6.99% की इंटरेस्ट रेट से आपको उसका जो ब्याज आएगा उसी से आपको पेंशन दी जाएगी। एनपीएस में पेंशन देने का, पेंशन पाने का ये सिस्टम है। अब हम लोग आ जाते हैं यूपीएस पर। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, दोनों को, नए पुराने को मिला करके ये बनाया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें 10% की कटौती नहीं है, इसमें कोई कटौती नहीं है, बल्कि सरकार 18% का अंशदान यहाँ पर देगी। अब जो कुछ सिस्टम बनेगा और जो इसमें पेंशन है वो फिक्स पेंशन रहेगी, लेकिन अंतिम सैलरी का ना होकर के ये औसत वेतन का 50% रहेगा। अंतिम वर्ष का जो औसत वेतन आएगा वो 50% रहेगा। ये साफ तौर पे है कि अंतिम सैलरी, अगर वर्ष का पहला वेतन आपका 50,000 है तो साल का वेतन 50,000 से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें पेंशन थोड़ी सी ज्यादा बनेगी, इसमें पेंशन आपकी थोड़ी सी कम बनेगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू करने के लिए दिन निश्चित इसका किया गया है। बस केवल कमी क्या है कि अभी इसकी कोई खास नियमावली तैयार होकर के आई नहीं है। पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, सारे मुद्दों पे इस पे जानकारी नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि आप एनपीएस या यूपीएस दोनों में से एक का चुनाव कर सकते हैं। ये सामान्य तौर पे तीनों पेंशन स्कीम है, उन पे सामान्य तौर पे आपस में कंपैरिजन करने पे ये निकल करके आता है। तो अब मामला आता है कि तीनों में कुछ अगर अच्छाइयाँ बुराइयां हैं। जैसे शेयर मार्केट की अगर बात करें तो ऐसा इस समय कोई नहीं है जो शेयर मार्केट से अपना काम कुछ ना कुछ ना करता हो। ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने जबरदस्ती आपको शेयर मार्केट में ठेल दिया है आपके पैसे को, और ये आप एकदम निश्चित कर चुके हैं कि आपने शेयर मार्केट में एक भी पैसा नहीं लगाया है। मतलब शेयर मार्केट में अगर बुराई ही बुराई है तो आप स्वयं उसमें अपना पैसा ना लगाते। निश्चित तौर पे आप ये जान लीजिए कि लगभग इस समय प्रत्येक व्यक्ति शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा उसने लगा रखा है। जो पैसा उसने लगाया है उसने पैसा फूंकने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि अर्निंग के लिए लगाया होगा। तो अगर सरकार इसमें पैसा लगा रही है तो इसमें इतनी बुराई नहीं है। लेकिन जो इसमें है कि निश्चित पेंशन दे दी जाए, ये सबसे बड़ी बुराई एनपीएस में नजर आती है। अब समस्या कहाँ है? निश्चित पेंशन हो, लोगों की मांग यही है कि जो भी जितनी हो वो निश्चित हो और उस पेंशन को प्राप्त करने के लिए कोई कटौती ना हो, जैसे कि ओपीएस में है। आपके वेतन से काट करके उसी में से पेंशन दे दी जाती है, तो ये बहुत प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। अब ये है कि जो कुछ आपको मिल जाए वही बहुत है, इस धारणा से अगर आप काम करेंगे तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका वेतन तो जो है वो मिलना ही चाहिए, बल्कि पेंशन आपको अलग से मिलनी चाहिए, ऐसा अगर आपके मन में आता है तब ये थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इसी उद्देश्य से ये है कि इसमें कोई वेतन से कटौती ना हो। अब सरकार को समस्या इसमें कहां आ रही है? सरकार का ये दावा है कि इतनी पेंशन देने पे अगर ओपीएस लागू करते हैं ये, तो बजट पर अत्यधिक भार हो जाता है। बजट पे अत्यधिक भार है। अब 2022 का एक डाटा है, एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, 2022 का एक डाटा है कि केंद्र सरकार का जो पेंशन पर भार है वो कितना है? 2.43 लाख करोड़। केवल ये केंद्रीय कर्मचारियों का वहां पे दिया हुआ था। जो कि केंद्रीय कर्मचारी हैं वो 70 लाख के आसपास पेंशनर हैं, उनका जो भार है 2.43 लाख करोड़ रुपए केवल पेंशन के रूप में
इनका जा रहा है। इस वजह से इनके ऊपर भार बहुत ज्यादा इनको लग रहा है। दूसरी चीज कि जीवन प्रत्याशा बहुत बढ़ गई है लोगों की, लोग जीवित ज्यादा समय रह रहे हैं, क्योंकि 60 या 62 साल बाद लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद बड़े लंबे समय तक जीवित रह जा रहे हैं। सरकार को बड़ी चिंता है इस बात से, तो इसलिए उनको पेंशन काफी लंबे समय तक देना पड़ रहा है। जीवन प्रत्याशा इसलिए बढ़ गई है कि सुख सुविधाएं थोड़ी सी बढ़ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, इस वजह से जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। एक तुलना हम लोग करते हैं डाटा के रूप में, हालांकि डाटा बहुत मजेदार नहीं दिखता है, कि आजादी के समय की जो जीवन प्रत्याशा थी वो 35 वर्ष थी। इस समय 2022-23 में जो जीवन प्रत्याशा है वो 70 वर्ष के आसपास है। इसलिए जीवन प्रत्याशा बहुत बढ़ जाने से इन पे भार भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो सरकार की ये समस्या है। आम जनता ये चाहती है कि निश्चित पेंशन हो, सरकार बहुत ज्यादा बजट की वजह से भागती है। अब मुख्य तौर पे विरोध कहाँ है? एक सबसे बड़ा जो विरोध है वो ये है कि माननीयों को जो कई बार पुरानी पेंशन मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। यही माननीय बताते हैं कि नई पेंशन स्कीम अच्छी है, एनपीएस बहुत अच्छी है, लेकिन अपना जो स्वयं ले रहे हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ले रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार ले रहे हैं। माननीय का आशय कि जो भी सांसद विधायक हैं, जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको पेंशन दी जा रही है, वो ओपीएस ले रहे हैं और मुखालफत करते हैं एनपीएस की। अब वो यूपीएस को अच्छा बता रहे हैं, स्वयं इनको सबको अच्छा बता रहे हैं, ले स्वयं कौन सी रहे हैं? ओपीएस है, और वो भी जितनी बार मंत्री विधायक वो बनते हैं, जितनी बार सांसद बनते हैं, वो यही पेंशन बार बार ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा विरोध है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप लड्डू खा रहे हैं और आप ये बताते रहे कि लड्डू बहुत नुकसान करता है, आपको नहीं खाना चाहिए, तो ये मजेदार चीज नहीं लगती है। सबसे बड़ी खराब बात यही लग रही है। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल त्रुटि ये है, विरोध करने के लिए, कहने के लिए तो बड़ा आसान है कि ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अगर इनको एनपीएस से आच्छादित किया जाए तो इनको कैसे किया जाए ये थोड़ा सा दुरूह काम है, क्योंकि एनपीएस से वो आच्छादित हैं जिनको प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। अब 5 साल के बाद अगर उनको वेतन मिलना बंद हो गया, 5 साल के बाद उनको तो कोई वेतन मिलना नहीं है, तब एनपीएस का निर्धारण उनको कहां से हो? हर माह कटौती हो रही है, उसी से सारे कलेक्शन से आपको पेंशन मिल रही है। इनको 5 साल के बाद इनका वेतन मिलना बंद हो गया, तो जितना वेतन है उसके कलेक्शन से पता चल रहा है किसी को 1000 पेंशन मिलेगी, किसी को 2000 पेंशन मिलेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है कि एनपीएस से अगर इनको जोड़ भी दिया जाए तो इनको पेंशन देना बड़ा कठिन काम है। हालांकि इसके लिए कुछ प्रावधान करके ये सिस्टम बनाया जा सकता है। तो ये तो इनका विरोध है, और ये टेक्निकलिटी भी है कि इनको एनपीएस से कैसे आच्छादित किया जाए। दूसरा एक जो दिखता है, जो सरकार आरोप लगाती है कि बजट नहीं है। अन्य कार्यों के लिए तो सरकार के पास बहुत बजट है, जो भी अन्य काम करने हैं हजारों करोड़ के, उसके लिए पूरा बजट चल रहा है। केवल कर्मचारियों को पेंशन देने के नाम पे उनका बजट सब गड़बड़ हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो पूर्व की सरकार थी, जो भी सरकारें रही हैं, वहां इतना रोना नहीं रोया गया कि जो है बजट का इतना अभाव है। वही देश वो भी चला रहे थे, वही सारे संसाधन उनके पास भी थे, इतना रोना नहीं रोया गया था। दूसरी चीज, और इस समय इतना भी सरप्लस आपका नहीं है कि आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत हो गया हो, या आपने जो भी ऋणात्मक आपके पास जो भी मुद्राएं थी, जो भी बैलेंस था, वो बहुत ज्यादा आपने कवर कर लिया हो। स्थितियां लगभग वैसी हैं, थोड़ी बहुत सुधार हुई है, डाटा जो दिखता है उसमें कुछ सुधार जरूर हो, लेकिन इतना भी सुधार नहीं दिखता है कि आप बजट को संतुलित करने के लिए इतना बजट का रोना रोने के चक्कर में आपने पुरानी की जो अव्यवस्थाएं थी आपने उनको दुरुस्त कर लिया है, ऐसा भी कहीं दिखता नहीं है। तो बजट का कोई खास मामला यहाँ पर दिखता नहीं है। हाँ, ये है कि बजट पे भार जरूर आएगा, लेकिन वो भी भार वो कूड़े में नहीं फेंका जा रहा है। किसी न किसी जो भी कर्मचारी हैं उनका हक है, उनकी सुख सुविधा के लिए भी, उनको रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पेंशन उनको जरूरी है, इसलिए उनको दिया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है। अब ये है कि अब हो क्या? अब जब जो भी माननीय है, जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब सिस्टम को अच्छा बताते हैं, नया वाला जो भी है, और वो ले पुराना वाला रहे हैं। तो अगर जो पुराना वाला अच्छा है, लोगों की मांग यही है, तो उस पर थोड़ा इधर उधर करके, जैसे यूपीएस आया है, इसमें कुछ कमियां ज्यादा दिखाई जा रही हैं, अब पूरी नियमावली आएगी तभी पता चल पाएगा।
तो ओल्ड पेंशन उनको दे दी जानी चाहिए। अब ओपीएस से एनपीएस पर आए हैं, एनपीएस से यूपीएस पे आए हैं, तो ऐसा लग भी रहा है कि शायद ओपीएस की जो मांग है, जो वो बराबर उसके लिए एक आंदोलन चल रहा है, शायद कर्मचारियों को ओपीएस उनको मिल भी जाए। पुरानी पेंशन के लिए जो मांग कर रहे हैं लोग, नई ही मांग करते हैं, कर्मचारी ऐसे हैं जो पुरानी ही मांग कर रहे हैं, तो उनको वो उनकी मांग पूरी हो जाए। तो बजट का जो भी है उसके लिए सरकार चाहे तो कुछ सिस्टम निकाल सकती है, कहीं से उसका सिस्टम बनाया जा सकता है। तो जिसकी प्रासंगिकता है, जिसकी लोग मांग कर रहे हैं, जिनको उपभोग करना है, अगर वो उससे संतुष्ट हैं, और करीब करीब यूपीएस और ओपीएस में अब बहुत अंतर नहीं रह जा रहा है, तो इसलिए आम जनता की जो भावना है, जो कर्मचारियों की मांग है, उसको निश्चित तौर पे पूरा कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आज की जो हम लोगों की चर्चा हुई पेंशन के बारे में हुई, जो पेंशन की रार बहुत दिनों से चल रही है, पेंशन के लिए पर्याप्त आंदोलन चल रहा है 2005 से ही, उसके बाद से बराबर आंदोलन चल रहा है। अब तीनों पेंशन स्कीम को हम लोगों ने एक साथ रख करके उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, उस पर चर्चा करने के उपरांत ये आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। अब इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उसका निर्णय अब आपको करना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।